Supreme Court hearing, which is currently listening to a suo motu plea on the alleged rape and murder of a trainee doctor at the RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata. This marks the fifth day of proceedings, which began on the 20th of August 2024. The Supreme Court hearing in the RG Kar doctor's rape case will be presided over by a bench comprising Chief Justice of India D.Y. Chandrachud, Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Mishra. My colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the details. What exactly will be the focus of the hearing today? एकदम देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है उसमें बहुत महत्वपूर्ण दो तीन चीज़ के ऊपर आज पूरा देश का नज़र है, क्योंकि एक तरफ जब ये इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आज सीबीआई की तरफ से पेश किया जाएगा, जिस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस का टाला पुलिस स्टेशन का ओसी अभिजीत मंडल और उसके साथ संदीप घोष जो कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उनका किस तरीके से ये पूरा केस में इन्वॉल्वमेंट था और इसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल है, कोलकाता पुलिस का क्या रोल प्ले किया गया था कोलकाता पुलिस की तरफ से, कोलकाता पुलिस का और कोई ऑफिशियल्स अभिजीत मंडल को इंस्ट्रक्शन दिया था कि नहीं, इस बारे में पूरा डिटेल्स रिपोर्ट आज सीबीआई की तरफ से पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ ये पूरा इन्वेस्टिगेशन में 15 तस्वीर हाथ लगा है सीबीआई ऑफिशियल्स को, जो तस्वीर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट उनके मोबाइल फोन से बरामद किया गया है, उस 15 तस्वीर के बेसिस पे ये पूरा घटना का इन्वेस्टिगेशन किस बेसिस पे आगे जा रहा है, उस तस्वीर में क्या क्या था, उस तस्वीर के माध्यम से ये इन्वेस्टिगेशन में नया कौन सा दिख ओपन हुआ है, उस बारे में ही आज सीबीआई की तरफ से रिपोर्ट दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि सीबीआई की तरफ से जो 3D स्कैनिंग किया गया था, मैं एक बार दिखाऊंगा। ये आरजी कर मेडिकल कॉलेज का ये जो इमरजेंसी बिल्डिंग, इस इमरजेंसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। इस इंसिडेंट में जिस तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में एक 3D मॉडल तैयार किया था, उस मॉडल में जो महत्वपूर्ण चीज है कि कौन से एंट्री गेट से जो एक्यूज्ड है वो एंटर कर सकते हैं आरजी कर में, और आरजी कर में एंटर करना और एग्जिट करना, ये दोनों रास्ते का अलावा और कोई एक्सेस रास्ता है कि नहीं, जो रास्ता से जो एक्यूज्ड है वो निकल सकता है, वो जानने के लिए जो 3D स्कैनिंग किया गया था, उस 3D स्कैनिंग का रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से कहा गया था उसका जो पूरा पुष्टि होने के बाद ही वो लोग ये रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा। तो आज देखना पड़ेगा कि इस रिपोर्ट में सीबीआई की तरफ से वो इंक्लूड किया जाता है कि नहीं। दूसरी तरफ सीबीआई का ये इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो सामने आया है, अभी तक लास्ट हियरिंग में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया था कि सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन आगे जा रहा है वो सही तरीके से जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बयान या कोई टिप्पणी नहीं दिया गया था। आज देखना पड़ेगा सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में अभी तक जो सामने आया है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम को बुलाकर पूछताछ किया गया था, जो टीम की तरफ से पोस्टमार्टम किया गया था, उस टीम को बुलाकर पूछताछ किया गया था सीबीआई ऑफिशियल्स की तरफ से। कोलकाता पुलिस का हायर ऑफिशियल्स को पूछताछ किया गया था, कोलकाता पुलिस का टाला पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज को गिरफ्तार किया गया है, संदीप घोष, अभिजीत मंडल दोनों को आमने सामने बैठा कर पूछताछ किया गया था। ये सारा रिपोर्ट आज सीबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश होगा, और उसके साथ साथ ही ये केस में नया कौन सा दिख सीबीआई को लग रहा है वो उस रिपोर्ट में भी मेंशन हो सकता है। सीबीआई का रिपोर्ट के ऊपर सबका जिस तरीके से नजर है, उसी तरीके से और दो चीज के ऊपर पूरा आज नजर रहेगा सुप्रीम कोर्ट में। पहला तो है ये पूरा आरजी कर में जिस तरीके से 14 तारीख रात को जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट के घटना को लेकर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था वो किस तरीके से चल रहा है, और सीआईएसएफ की तरफ से जो कंप्लेंट किया गया था उसका जो रिपोर्ट आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये पिछले जो हियरिंग में सीआईएसएफ जो ऑफिशियल्स है उनके तरफ से बोला गया था कि सीआईएसएफ को जिस जगह में रखा गया है उस जगह से आरजी कर मेडिकल कॉलेज में का डिस्टेंस जो है वो बहुत ही मुश्किल है, और आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अगर कोई इंसिडेंट होगा तो सीआईएसएफ का जो ऑफिशियल्स उनको पहुंचने में दिक्कत हो रहा है, और उसके साथ साथ ही सीआईएसएफ जो लेडी ऑफिसर्स है उनको आरजी कर मेडिकल कॉलेज में रहना भी मुश्किल हो रहा है। इसको लेकर आज क्या रिपोर्ट किस तरीके से उन लोगों के लिए अरेंजमेंट किया गया है उसका रिपोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से आज
सुप्रीम कोर्ट में और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण जो है, जो रिपोर्ट आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट देने वाला है, वो है कोलकाता का सिर्फ नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल का जो 17 मेडिकल कॉलेज है और उसके साथ साथ ही जो 26 मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वो टोटल मिलाकर सब जगह पर किस तरीके से सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया था। क्योंकि हम लोगों को मालूम ही है कि लगातार जो 1 महीने 20 दिन हो चुका है जो प्रोटेस्ट जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा था, उस प्रोटेस्ट का एक ही मकसद था कि जूनियर डॉक्टर्स जो है और जो डॉक्टर्स रात में काम करता है मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, उनका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंश्योर करना। और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंश्योर करने को लेकर ही जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल जारी था। ममता बनर्जी के साथ मीटिंग होने के बाद ही जूनियर डॉक्टर्स की तरफ से पार्शियली ये जो सीज वर्क था उसको रिवोक किया गया था। मगर आज 30 तारीख हो चुका है, आज 30 तारीख, अभी तक जूनियर डॉक्टर्स को कहना है कि अभी तक ये जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज, जिस आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में ये पूरा हादसा घटा था, उस आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में नया कोई सीसीटीवी नहीं लगा है। और उसके साथ साथ ही जो सिक्योरिटी, जिस तरीके से सिक्योरिटी था वैसा ही सिक्योरिटी रखा गया है। सीआईएसएफ के अलावा जो सिक्योरिटी इंक्रीज करने का बात बोला जा रहा था, वैसा कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट नहीं किया गया है। और कुछ दिन पहले भी सागर दत्ता हॉस्पिटल में जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर पेशेंट पार्टी के तरफ से, पेशेंट का फैमिली के तरफ से हमला किया गया था, तोड़फोड़ किया गया था, जूनियर डॉक्टर्स को पीटा गया था, वो मामला भी आज सामने आ सकता है ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इशू में। क्योंकि एक तरफ जब जूनियर डॉक्टर्स का डिमांड है कि उन लोगों का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ये हॉस्पिटल को इंश्योर करना पड़ेगा, डॉक्टर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, उसी सिचुएशन में अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या क्या इंस्टॉलेशन किया गया है। जैसे कि पिछले हियरिंग में भी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके तरफ से कहा गया था कि 14 दिन तक टाइम लग सकता है पूरा हॉस्पिटल जो है, जो भी हॉस्पिटल है, जो भी मेडिकल कॉलेजेस है, उधर का जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर करना और सीसीटीवी इंस्टॉल करने में 14 दिन टाइम लग सकता है। और उसी सिचुएशन में आज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से क्या बोला जाता है। I will come back to you in just a moment. Advocate Vineet Jindal also with us on the broadcast. Advocate Jindal, what is it that you can share with our viewers as far as this particular case and its hearing is concerned today? What exactly are the lawyers learning from the court? As on the last day of hearing, the Supreme Court has specifically asking for the reports from this in respect to the security personnel CFS issue. One, the second one is the further investigation which is done by CBI, that is also asked for. So we are very keen to see what kind of development has been taken place in the CBI inquiry, and whether the protection which has been assured by the state government, the facilities provided to the CISF officials in the Bengal government, Bengal territory, to secure the security of the doctors, that has been provided or not. So these two are the most interesting point and the basic issues which has been seen today itself. So we have very much keen to see what kind of development has been taken, because as far as the reports come, the doctor has not been satisfied with the investigation process till now, because their demand has not been fulfilled. Even what I have learned from some of the doctors says that one more incident has been happened in Sagar Datta Medical College. When the doctor has been resumed, the same kind of incident has been happened in Bengal in Sagar Datta Medical College. So they are still concerning their security in hospital itself. So this is something. It is not about the only one incident now. It is about the security of the medical practitioners in the hospitals. So this comes to a bigger issue in respect of the security and in respect of the services provided by the doctors and the central forces who has been deployed by the central government in Bengal, but they are not provided with the appropriate arrangements by the state government. So on larger hearing, as the Honorable Chief Justice has specifically asking the central government and state government, CBI, to file report on the investigation, and Bengal government to specify what kind of facilities has been provided to the security personnel. So we have to see, and in respect of the medical, in the scientific examination of the site and all this. So it should be comes in the CBI inquiry itself, CBI investigation itself. So we have to see first what kind of reply has been given by the CBI today and the state government. So both have a responsibility to provide justice to the not only the victim, it is also by the whole doctors community,
medical practitioners. So we have to see what kind of reply has been filed by the Bengal and central government. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.